महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाएं गहरे रहस्यों और प्रेरणाओं से भरी हुई हैं। उनकी शिक्षाएं केवल सरल उपदेश नहीं थीं, बल्कि उन्होंने अपने शिष्यों और अनुयायियों के मन को झकझोरने वाले रहस्यमय अनुभव दिए, जिनसे वे सत्य की गहराई को समझ सके। इस कहानी में हम एक ऐसे अद्भुत और रहस्यमयी घटना को देखेंगे, जहां बुद्ध ने एक साधु के साथ घटित होने वाले रहस्यपूर्ण अनुभव के माध्यम से अपने शिष्यों को जीवन का महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ एक नगर में पहुंचे, जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। उस नगर के लोग बुद्ध के आने से बहुत उत्साहित थे और उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए बेताब थे। बुद्ध प्रतिदिन लोगों को उपदेश देते और जीवन की सच्चाई और आंतरिक शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। लेकिन उस नगर के बाहर जंगल के भीतर एक रहस्यमय साधु रहा करता था। साधु का नाम योगी अद्वैत था और वह अपने गहरे ध्यान और अजीब शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। नगर के लोग साधु से डरते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि साधु के पास अद्भुत शक्तियां थीं और वह कभी कभी लोगों के साथ रहस्यमयी घटनाएं घटित करता था। एक दिन बुद्ध के एक शिष्य, जिसका नाम सुभूति था, ने उस साधु के बारे में सुना और उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की। सुभूति हमेशा से गहरे सत्य की खोज में था और उसने सोचा कि साधु के साथ मिलने से उसे जीवन के रहस्यों का कोई नया उत्तर मिल सकता है। उसने बुद्ध से साधु से मिलने की अनुमति मांगी। बुद्ध ने थोड़ी देर के लिए उसकी ओर ध्यान से देखा और फिर कहा, यदि तुम साधु से मिलना चाहते हो तो जाओ, लेकिन ध्यान रखना, जो कुछ तुम देखोगे वह तुम्हारे मन का परिणाम होगा। तुम्हें इस यात्रा में सतर्क और ध्यानशील रहना होगा। सुभूति बुद्ध की आज्ञा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। वह अकेले जंगल में साधु की तलाश में चलने लगा। जंगल के भीतर घना अंधकार था और सुभूति को वहां रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। धीरे धीरे वह साधु की कुटिया के पास पहुंच गया। कुटिया के बाहर साधु दिव्य ध्यान मग्न बैठे थे। उनका शरीर पतला था और उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। सुभूति ने प्रणाम करते हुए साधु से कहा, महाराज, मैं सत्य की खोज में हूँ। मैंने सुना है कि आपके पास अद्भुत शक्तियां हैं। कृपया मुझे सत्य की दिशा दिखाइए। साधु ने अपनी आंखें खोली और उसे देखा। फिर उन्होंने कहा, तुम सत्य की खोज में हो। क्या तुम तैयार हो उन रहस्यों का सामना करने के लिए जो तुम्हारे सामने आएंगे? सत्य की खोज आसान नहीं होती और जो भी इसमें प्रवेश करता है उसे अपने मन के सबसे गहरे कोनों में झांकना पड़ता है। सुभूति ने निश्चयपूर्वक कहा, हाँ महाराज, मैं इसके लिए तैयार हूं। साधु ने उसकी दृढ़ता देखकर उसे कुटिया के भीतर बुलाया और कहा, तुम्हें कुछ रहस्यमयी घटनाओं का अनुभव करना होगा। ये तुम्हारे मन की परीक्षा होगी। यदि तुम इन घटनाओं से विचलित नहीं हुए तो तुम सत्य को प्राप्त कर सकते हो। साधु ने सुभूति से कहा कि वह कुटिया के भीतर ध्यान लगाए। सुभूति ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान शुरू किया। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर अचानक उसे एक अजीब दृश्य दिखाई देने लगा। उसने देखा कि वह एक अंधेरी गुफा के भीतर है, जहां कोई रास्ता नहीं है। गुफा के भीतर केवल अंधकार था और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह हमेशा के लिए वहां फंस गया हो। उसका मन घबराने लगा। उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। लेकिन फिर उसे बुद्ध की बातें याद आईं। बुद्ध ने उसे सिखाया था कि जो कुछ भी हम देखते हैं वह हमारे मन का प्रतिबिंब होता है। उसने खुद को शांत किया और सोचा, यह सब मेरे मन का भ्रम है। यदि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा तो यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे ही उसने ये सोचा, गुफा का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा और उसे एक उज्जवल प्रकाश दिखाई देने लगा। वह प्रकाश उसके भीतर शांति का अनुभव करा रहा था। वह समझ गया कि उसने अपने मन के डर को पार कर लिया है। फिर उसे एक और दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि एक विशालकाय सर्प उसकी ओर तेजी से आ रहा है। सर्प की आंखें जलती हुई थीं और उसकी सांसें आग के समान गर्म थीं। सुभूति को फिर से डर का अनुभव हुआ, लेकिन उसने अपने मन को शांत रखा। वह जानता था कि यह भी उसके मन का ही एक भ्रम है। उसने अपनी शांति बनाए रखी और सर्प अचानक गायब हो गया। इन रहस्यमयी अनुभवों के बाद सुभूति ने अपनी आंखें खोली। साधु वैदिक मुस्कुराते हुए बोले, तुमने अपने मन के भ्रमों को पार कर लिया है। यही सत्य है। जीवन में जितने भी दुख, भय और कठिनाइयां होती हैं, वे सब हमारे मन के परिणाम होते हैं। जब हम अपने मन को शांत करते हैं
तभी हमें जीवन का वास्तविक सत्य समझ में आता है। साधु ने आगे कहा, तुमने उन भयों का सामना किया जो तुम्हारे भीतर छिपे हुए थे। यही सत्य की खोज का पहला कदम है। अब तुम जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो क्योंकि तुमने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है। सुभूति ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें प्रणाम किया। वह समझ गया कि जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं हमारे अपने मन के भीतर होती हैं। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और भ्रमों से मुक्त होते हैं, तभी हम सच्चे ज्ञान और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। सुभूति साधु इद्दिक से शिक्षा लेकर वापस बुद्ध के पास पहुंचा। उसने उन्हें अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताया और कहा, गुरुदेव, साधु ने मुझे सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं हमारे अपने मन के भ्रम है। मैंने उन भयों का सामना किया जो मेरे भीतर छिपे हुए थे और उन्हें पार कर लिया। अब मैं समझ गया हूं कि सत्य की खोज भीतर से ही होती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही सीखा सुभूति। जीवन में हर कठिनाई और डर हमारे मन का ही परिणाम होता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रह सकते हैं। सत्य का मार्ग केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां और डर हमारे अपने मन के भीतर होते हैं। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और उसकी चंचलता से मुक्त होते हैं, तब हमें जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। गौतम बुद्ध की ये शिक्षा हमें यह सिखाती है कि बाहरी दुनिया में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं, वे हमारे मन की स्थिरता से प्रभावित होती है। जीवन में सच्ची शांति और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर की यात्रा करनी होती है। हमें अपने मन के भ्रमों और भयों का सामना करना पड़ता है, और जब हम उन्हें पार कर लेते हैं, तब ही हमें सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है।